Hello and welcome to NewsX and India News. Ahmed Patel, former political secretary of ex-Congress President Sonia Gandhi. He is very well known. He is one of the most powerful political leaders of Congress party, but actually is not known much. Thanks for joining us. Thank you. अमर भाई, आपने 40 साल से कम 40 years, yes. गांधी परिवार के साथ रहे और कांग्रेस पार्टी में रहे. आप आज के दिन आप राहुल गांधी नए प्रेसिडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आई एम सो हैप्पी कि आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है. मुझे पूरा विश्वास है देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन राहुल जी. जो गुजरात में मैंने उनको देखे हैं बहुत ही नजदीक से. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी और संगठन बहुत ही मजबूत होकर बाहर आएगा. जो किसी प्रकार के भी और आज जो पार्टी के सामने और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला होगा. पर अगर गुजरात में अगर हार हुई तो आपको नहीं लगता है उससे एक हादसा, एक सदमा तो लगेगा? और मुझे उसके पहले एक आपको ये भी सवाल बहुत जरूरी है पूछना कि आपको नहीं लग रहा है कि गुजरात के कैंपेन में राहुल जी अच्छी तरह घूमे और बोले, पर वो हिंदी में भाषण दे रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजराती में भाषण दे रहे थे और आप बहुत लो प्रोफाइल रहे और गुजरात के स्टेट के नेता नहीं, वो पूरे गुजरात में नहीं बोले ना. फिर भी जो भी है, और ऐसा तो नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में जाके वहां की लैंग्वेज में बोलेंगे और केरला में जाके उनकी लैंग्वेज में बोलेंगे. ये ठीक है, वहां हिंदी में बोले राहुल जी और उनके पास रास्ता क्या था इसके अलावा, लेकिन बाकी लीडर्स गुजराती में बोलते थे. हमने सुना है आज जब राहुल जी प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी नई टीम में सिर्फ नए यूथ होगा और अनुभवी चेहरे नहीं होंगे. नहीं, ये तो आई थिंक ये आपका जो प्रश्न है कुछ उसका जवाब में नहीं, वक्त आने पे पता चलेगा. आपको लग रहा है कि वो ज्यादा इंदिरा गांधी की स्टाइल से काम करेंगे या सोनिया गांधी? नहीं, वो अपने स्टाइल से काम करें. वो उनकी अपनी स्टाइल कैसी है? अपनी स्टाइल है, सबको साथ लेके चलो, कांग्रेस को मजबूत करो. हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है. वो आइडियोलॉजी तो गुजरात में ही आपने हम सबको कंफ्यूज कर दिया. क्या कंफ्यूज कर दिया? आप देखेंगे जब नतीजा आएगा. डेफिनेटली कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से लड़ी है और मुझे पूरा अभी भी आज भी विश्वास कि सरकार बनेगी. नहीं बनेगी तो आपको कितना सदमा पहुंचेगा? मैंने पहले हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों कहे कि नहीं बनेगी, पर अगर नहीं बनती है तो इसका परिणाम क्या आएगा? नेशनल पॉलिटिक्स पे भी तो आएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टी दो केंद्र की सरकार है, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने पैसे खर्च किए हैं उन्होंने. नेचुरली वो चाहेंगे कि स्टेट अपने हाथ से नहीं जाए, लेकिन अब के बाद जो उनकी जो मान्यता है, उनकी जो धारणा है वो गलत साबित हो. तो आपको भी अमर भाई कहा जा सकता है कि आपने जिस तरह से जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल का हाथ पकड़ा पब्लिक में, और जिस तरह से आपने इलेक्शन के में आपने जातिवाद, इट्स नॉट जातिवाद. और हार्दिक, जिग्नेश और बाकी लोगों ने हमेशा ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम जिनको अन्याय हुआ उनके लिए हम लड़ेंगे. हार्दिक ने कई बार कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पटेल के लिए या पाटीदार के लिए लड़ रहा हूं. उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मेरे युवा साथी है, मुझे इसमें जरा भी ऐतराज नहीं है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो भी है उनको रोजगारी मिले. और उसी तरह अल्पेश ने, ठीक है, ठाकुर समाज की बात की, लेकिन वो हार्दिक के ऑर्गेनाइजेशन का नाम पास था, पाटीदार आंदोलन समिति, पाटीदार था उसमें. भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, उसके खिलाफ थे और कांग्रेस भी उन लोगों के खिलाफ थी. तो अगर इसमें उन्होंने साथ अगर दे भी दिया इनडायरेक्टली तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो आपको पता है 99 में क्या हुआ, जब शरद पवार, तारिक अनवर और इन्होंने संगमा जी ने कांग्रेस में एक सवाल उठाया था कि सोनिया जी इटालियन है, फॉरेन ओरिजिन है. आप बता सकते हैं कि वो उस क्षण और उस इवेंट को आपने कैसे संभाला और सोनिया जी वहां से यहाँ तक कैसे आई? इट वाज अ टीम वर्क, और ये सिर्फ हमारे जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने नहीं उठाया था, प्रतिपक्ष वाले तो हमेशा पहले से ही उठाते आए. तो कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं तो राजनीति में स्पर्धा, कंपटीशन तो रहती है. तो जब ये चीज उठाई गई और विद इन द पार्टी कांग्रेस के जब नेताओं ने उठाई, इट वॉज रियली हर्टिंग.
इसे तकलीफ तो हुई, उनको भी हुई, बाकी कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको भी हुई, लेकिन ज्यादातर लोग जो कांग्रेस जन है, आम वर्ग लोग चाहते थे कि सोनिया जी आए राजनीति में, सोनिया जी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और सोनिया जी ही नेतृत्व करें। तो सब ने मिल के, इट वॉज अ टीम वर्क। तब तो प्रणब जी भी साथ थे, बाकी लोग भी साथ थे। तो ऑलमोस्ट जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था वो बहुत ही छोटा सा समूह था, छोटा सा गुट था, तो आसानी से हम उसमें से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आया कैसे? उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज जैसे उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि राजनीति, राजीव जी के साथ जब मैरिज हुआ उसके बाद राजनीति थोड़ी बहुत उन्होंने सीखी, उनके लिए बड़ी नई चीज थी। उसके बावजूद भी उन्होंने एक जिम्मेवारी समझ के पार्टी के प्रति और देश के प्रति भी, क्योंकि तब कांग्रेस ऑलमोस्ट बिखरने की तैयारी में थी, कांग्रेस में से लोग छोड़ के जा रहे थे और ऐसा लगता था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने महसूस किया, जैसे उन्होंने कहा कि अगर मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगी, और ये कांग्रेस जन भी चाहता था कि वो गांधी परिवार से सोनिया जी नेतृत्व करें, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं जिम्मेवारी नहीं लूंगी तो राजीव जी और इंदिरा जी की जो हत्या हुई है और उनकी जो आत्मा है उनको ठेस पहुंचेगी और उनका बलिदान कहीं ऐसा न हो कि बेकार जाए। और इसके साथ साथ देश के प्रति भी उनकी जिम्मेवारी थी, जो माहौल था सांप्रदायिकता का, बाकी चीजों का। तो उनको लगा कि अगर मेरे आने से अगर कांग्रेस एकजुट रह के इस चुनौतियों का सामना कर सकती है तो मुझे राजनीति में आना चाहिए। और उसमें ज्यादातर एक छोटा सा जो समूह था उनको छोड़ के बाकी लोगों ने इसमें मदद की और सोनिया जी ने फिर ये एक्सेप्ट किया। आपको लग रहा है कि सोनिया जी का जो व्यक्तित्व है उसने उसको ज्यादा मदद की, कांग्रेस पार्टी ने की, या इस देश के लोगों ने? कौन सी चीजें? सब मिली जुली चीजें थी। उनका व्यक्तित्व भी था, लोगों का, कांग्रेस जन का, देश के लोगों का प्यार भी था, सिम प्यार। उन्होंने काफी ट्रैवल किया, हिंदुस्तान, अजीत जी के साथ तो घूमती ही थी हिंदुस्तान में, भारत देश में, लेकिन उन्होंने एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट में काफी ट्रैवल, काफी लोगों को समझने की कोशिश की। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? नहीं, लगता था कि कहीं कुछ लोग विरोध करेंगे, और जो किया कुछ लोगों ने, जिस तरह से केसरी जी अध्यक्ष जी थे और वो अध्यक्ष बनी सोनिया जी, थोड़ी सी मुश्किलात आए, लेकिन वो कांग्रेस जन का इतना उनको सपोर्ट था, समर्थन था, तो उसमें इतनी कुछ बाधाएं नहीं आई हमें। अमन भाई, सोनिया गांधी को लोग तो कैसे याद करेंगे आपने पहले बताया, लेकिन इतिहास कैसे याद करेगा? कैसे कांग्रेस के सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर वाली प्रेसिडेंट वो रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने काम किया है, ये चीज आसान नहीं थी। यहाँ की नीति रीति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की भाषा, राजनीति जो बिल्कुल नई चीज थी, उसको इतने कम समय में हासिल करके, और फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन की, हमारे प्रतिपक्ष की पॉलिटिक्स, सबको ध्यान में रखते हुए इतने साल तक एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल कांग्रेस प्रेसिडेंट के तरीके से काम करना, ये मैं समझता हूं बहुत बहुत बड़ी बात है। वो कैसे अपनी करियर को देख रही है? संतोष से कुछ डेफिनेटली आज आपने उनका भाषण सुना होगा। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं अपना रोल उनको बनाने में, उनके साथ रहने में? नहीं, उन्होंने खुद अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से लोगों के साथ रिश्ते बना के, जो भी एक्सपीरियंस सीनियर लोग हैं उनसे बातचीत करके अपने आप को उन्होंने कांग्रेस, एक सक्सेसफुल कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से उभर के आई है। आगे के दिनों में वो दिल्ली में ही रहेगी या शिमला जाएगी? नहीं, वो रहेगा। एज अ पर्सनल क्वेश्चन, इट इज अप टू हर। मगर भाई बाहर क्यों जाए, दिल्ली में है, लेकिन वो अपना डिसीजन, निजी डिसीजन होगा। मतलब प्रियंका जी कब आएगी पॉलिटिक्स में? नहीं कह सकता, वो खुद ही तय करेंगे, जो भी करेंगे परिवार तय करेगा, वो खुद तय। ये बताइए, कांग्रेस आजकल अपने एलाइज एक के बाद एक खो रही है और एनसीपी भी ऐसा लग रहा है कि दीवार पे बैठा हुआ है। कि मैं अकेला ही उनके साथ कोऑर्डिनेशन था, पीआर था, और भी मेरे साथी थे जो पीआर उनके साथ करते थे, उनके साथ संबंध रखते थे। लेकिन पावर में होते हुए रिश्ता रखना और ऑपोजिशन में रहते हुए रिश्ता रखना, बहुत ही फर्क है उसमें।
नहीं, पर आप होप नहीं दे रहे इसलिए रिश्ता नहीं हो रहा नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी भी। और क्यों नीतीश कुमार क्यों गए, आप बताइए। सब जानते हैं कि क्यों गए। क्यों गए? मैं अभी इस पे कैमरा पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा। Thank you very much, Amar Bhai. Thank you very much for धन्यवाद। talking Thank to you us. very much. Thank you.